नमस्कार छात्रों, मैं प्रियांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के इस नए लेक्चर में, जिसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक्चुअली शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो नहीं, लेकिन बेसिकली अभी हम समझेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स के बारे में बात करना चाहूंगा। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज और बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट और हुक्स लॉ वगैरह के बारे में पढ़ा, और इलोंगेशन बॉडी में जिस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ा। और हमने एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू हमने आपको ये भी बता दिया कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे आपका ऑलमोस्ट 40 to 50% क्वेश्चन ऑलरेडी बन जा रहे हैं। यानी 50 नंबर के पेपर में आपके ऑलरेडी 25 नंबर तक ऑलरेडी बन सकते हैं या 20 नंबर तक ऑलरेडी बन सकते हैं अभी तक। रही बात कुछ जनरल क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल पोर्शन का, न्यूमेरिकल का, तो मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं थ्योरेटिकल पोर्शन को थोड़ा सा कवर अप करके थोड़ा सा सिलेबस को आगे ले चलूं। उसके बाद मैं कोई एक लेक्चर लूंगा जिसमें मैं अभी तक मैंने जो 2 चैप्टर पढ़ाए हैं आपको उसके न्यूमेरिकल्स में सिर्फ उस लेक्चर में करा दूंगा। फिर इस तरीके से आपका सिलेबस भी जल्दी कवर अप हो जाएगा और आपका न्यूमेरिकल पोर्शन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हैं वो इजिली हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में मैं आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को शुरू करने से पहले मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में वहां पढ़ूंगा कि कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं, कितने टाइप के लोड होते हैं जो किसी भी टाइप के बीम पे, किसी भी बीम पे लगते हैं। तो सपोर्ट कंडीशंस के बेसिस पे डिफरेंट टाइप की बीम डिसाइड की जाती है और सपोर्ट कंडीशंस ही ये डिसाइड करते हैं कि उस बीम का क्या नाम रखा जाए और उस पे कितने टाइप के रिएक्शन आएंगे या कौन कौन से रिएक्शन आएंगे। तो हमने आपके पहले दूसरे लेक्चर में ऑलरेडी, दूसरे या तीसरे लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं। ठीक, हमने आपको यह भी बता दिया है कि कितने टाइप के जनरल लोड्स आते हैं किसी भी बीम या किसी धरन पे। ठीक, तो सामान्यतः हमारे जो टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सबसे पहली हेडिंग जो हमारी होगी वो होगी टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ बीम एक्चुअली हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स। धरनों के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की बीम होती हैं, कितने तरह की धरन होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उस पे कितने तरह के लोड आते हैं और कौन कौन सा टाइप के लोड हमारे जनरली किसी बीम पे आते हैं और किनके किनके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनेंगे। फिर उसके बाद का टॉपिक आता है कि उस पे शियर फोर्स कैसे आएगा, उस पे बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा, और उसमें जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होगा उसके थ्रू हम डायग्राम, उसका जो चित्र बनाएंगे वो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो टाइप्स ऑफ बीम में पहली बीम आती है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। पहले सिर्फ नाम समझें आप, सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरी आती है कैंटिलीवर बीम। तीसरी आती है ओवरहैंगिंग बीम। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस बीम। ठीक है, तो ये सामान्यतः 4 तरह की बीम हमारे सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आती है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आती है। ठीक, ये 4 तरह की जनरल बीम के टाइप होते हैं आपके। अब हम बारी बारी से समझते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है। देखिए, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, साधारण सपोर्ट यानी जो धरन होता है आपका, साधारण धरन जो होता है उसको डिफाइन करने से पहले हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखते हैं कि कितने तरह के सपोर्ट्स होते हैं। तो इसकी एक तरफ लाइन देखेंगे और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट कंडीशंस के बीच बेसिस पे डिफरेंट टाइप के बीम डिसाइड किए जाते हैं।
एक आता है आपका टाइप्स ऑफ सपोर्ट में देखेंगे तो एक आता है आपका पिन जॉइंटेड, या पिन सपोर्ट, ठीक है, पिन जॉइंटेड या पिन सपोर्ट। दूसरा आता है आपका हिंज्ड, तीसरा आता है रोलर, चौथा आता है आपका फिक्स। ठीक है, तो सामान्यतः इतने टाइप के आपके सपोर्ट होते हैं, पिन जॉइंटेड, हिंज्ड, रोलर और फिक्स्ड। जनरली हिंज को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए हम हिंज को छोड़ते हैं। फिलहाल आप इतने टाइप को सपोर्ट देखते हैं, पिन सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट और आपका इतने टाइप के सपोर्ट हो गए। और इन्हीं सपोर्ट कंडीशंस के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स आपकी डिसाइड की जाती है। ठीक है, हमने आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि टाइप्स ऑफ बीम में जनरली 4 तरह की बीम होती हैं आपकी। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम और कॉन्टिन्यूअस बीम। ठीक, अब इन बीम को डिसाइड करने के लिए हमने कहा कि कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं। डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस के बेसिस पे, डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स को डिसाइड करते हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग धरन को निर्धारित करते हैं कि कौन सा धरन कब होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट कंडीशंस में अगर हम जाएंगे तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में सबसे पहला आता है आपका, सबसे पहला क्या था आपका, पिन सपोर्ट। जब कभी भी किसी भी बीम पे इस तरह का सपोर्ट, इस तरीके का साइन मेंशन हो तो उसको बोलेंगे हम पिन सपोर्ट। क्या बोलेंगे, पिन सपोर्ट। ठीक, इस तरीके की कोई बीम है, इस पे जो भी सपोर्ट आ रहा है उसको हम बोलेंगे पिन सपोर्ट। अब पिन सपोर्ट को समझने के लिए हम इस तरीके से समझिए कि जो आपके घर में जो दरवाजे लगे हुए हैं, जो हिंज्ड लगे हुए हैं, हिंज जिन्हें बोल रहे हैं, वो जिस तरीके का सपोर्ट या जिस तरीके का, या फिर मान लीजिए कि ये कोई हमारी उंगली के ऊपर हमने एक बीम ऐसे टिका दी, तो इनके बीच में जो लिंक फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से ये बीम सपोर्ट हो रहा है, इस तरह के सपोर्ट को हम बोलेंगे पिन सपोर्ट। अब पिन सपोर्ट में कितने तरह के बल आते हैं, ये बलों का निर्धारण ऐसे होता है कि पिन सपोर्ट में कितने रिएक्शन बल आएंगे, कितने रिएक्शन आएंगे, इनका निर्धारण ये होता है कि कितनी दिशा में बल लगने की वजह से, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल लगाया जा रहा है बीम पे, तो उस बाह्य बल के लगने की वजह से किन किन दिशाओं में बीम का मूवमेंट पॉसिबल है, इसके बेसिस पे हम रिएक्शंस जो सपोर्ट पे आ रहे हैं वो डिसाइड होते हैं। कि मान लीजिए कि ये आपका कोई वर्टिकल फोर्स इधर लग रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे लग रहा है, कोई आपका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बल किसी बीम पे इस तरह से लग रहा है, तो क्या संभव है कि इस वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर बल लगने की वजह से अगर बल ऊर्ध्वाधर लगा जाए तो बीम क्या नीचे चली जाएगी? बीम नीचे नहीं जाती है। उस स्थिति में जब बीम नीचे नहीं जाती है, उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए कि जो दरवाजे में आपके एक दरवाजा लगा हुआ है, अब अगर हम पे ऊर्ध्वाधर बल लगा रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर बल से ये घूम तो जाएगा, ऐसे मूव तो कर जा रहा है, रोटेट कर जा रहा है आपका, ठीक है, लेकिन जहां पे ये इसका सपोर्ट है, जहां हिंज लगा हुआ है, जहां पे कड़ी लगी हुई है, वहां से ये शिफ्ट तो नहीं कर जा रहा, नीचे तो नहीं चला जा रहा है। यानी जब हम वर्टिकल ऊर्ध्वाधर बल लगा रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर बल लगाने की वजह से इस जहां पे ये सपोर्ट है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन डेवलप होता है, उसी को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी किसी भी पिन जॉइंटेड बल में अगर मान लीजिए कि कोई वर्टिकल फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से एक रिएक्शन डेवलप होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। उसी के साथ अगर हम क्षैतिज दिशा में बल लगाएं तो क्या वो, अब ये ऐसे है बल, पिन यहां से जुड़ा हुआ है, तो क्या क्षैतिज दिशा में अगर हम बल लगाएंगे तो क्या ये मूव करेगा?
नहीं करेगा। यानी ये प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है कि नहीं जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं। तो अगर वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लगाने के पश्चात ऊर्ध्वाधर दिशा में ही प्रतिरोध उत्पन्न हो, उसको मूव ना करने दिया जाए, उसको चलने ना दिया जाए, तो उसी दिशा में उस पर बल लगेगा। तो इस तरह के सपोर्ट में जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लगा रहे हैं तो प्रतिरोध इस बिंदु पे ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो इस वजह से ऊर्ध्वाधर दिशा में एक रिएक्शन आएगा जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस तरह के सपोर्ट में एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आता है। वहीं जब हम क्षैतिज बल लगा रहे हैं बॉडी पे, जब हम बॉडी पे एक क्षैतिज बल भी आ रहा है, मान लीजिए कि एक क्षैतिज बल इस दिशा में बॉडी पे लग रहा है ऐसे, तो इसकी वजह से भी ये इधर तो मूव नहीं करेगा बीम, तो इसकी वजह से भी इस सपोर्ट पे एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, यानी वो उसको मूव नहीं करने दे रहा है। तो इस तरह के सपोर्ट में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आपका डेवलप होता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी डेवलप होता है। तो याद रखिएगा कि पिन जॉइंटेड में दो तरीके के रिएक्शन डेवलप होते हैं। एक होता है आपका ये क्या कहते हैं, ये RV और RH, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा, दोनों दिशा में आपका पिन सपोर्ट में रिएक्शन आता है जब कभी भी ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा में उसमें बल लगाया जाता है या बल आता है तो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन डेवलप्ड एट सपोर्ट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बीम। ठीक है, तो किसी भी बॉडी, किसी भी धरन में उसमें जो रिएक्शन उत्पन्न होगा, ठीक है, वो प्रतिरोध होता है उस पे लगने वाले बल की वजह से। ठीक है, तो जो भी बल आएगा तो पिन सपोर्ट पे कितने तरीके के रिएक्शंस डेवलप होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही दिशा में आपका एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, इसलिए इसमें दो बल उत्पन्न होते हैं इस तरह के सपोर्ट पे। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा आता है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट देखिएगा, इसी में देखिएगा कि क्या वर्टिकल बल लगेगा, वर्टिकल फोर्स लगेगा, अगर ये है इस तरह का सपोर्ट, तो क्या ये संभव है कि क्या ये मोमेंट हो रहा है कि नहीं, इसमें रोटेशन तो हो रहा है ना, यानी इस तरीके से घूम तो जा रहा है, यानी मोमेंट हो रहा है, ये मोमेंट को रजिस्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से इसमें मोमेंट डेवलप नहीं होगा इस सपोर्ट पे। ठीक है, इस तरह के मोमेंट, इस सपोर्ट पे मोमेंट डेवलप नहीं होगा। इसमें सिर्फ दो रिएक्शन आएंगे, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। ठीक है, दूसरा पिन सपोर्ट के बाद हमने आपको क्या बताया कि एक पिन सपोर्ट हो गया, दूसरा होता है आपका क्या, फिक्स सपोर्ट या रोलर सपोर्ट। चलिए पहले एक पिन सपोर्ट हो गया, अब आता है रोलर। अब ये है कोई बीम, यहां पे रोलर लगे हुए हैं, इस तरीके की बीम है, इस पे एक क्षैतिज वर्टिकल ऊर्ध्वाधर बल लग रहा है P। तो अगर रोलर लगा है, यहां पे रोलर लगा है और इस पे ऊर्ध्वाधर बल लगा दे, अगर ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आपका बाह्य बल लग रहा है कोई ऊपर से, और बाह्य बल लगने की वजह से क्या ये बीम नीचे चला जाएगा? नहीं जाएगा, कुछ ना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि नीचे जाने की टेंडेंसी तो नहीं है इसमें। तो इसमें ऊर्ध्वाधर दिशा में एक प्रतिबल उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से जो रिएक्शन आएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में आएगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर इसमें एक क्षैतिज बल लगा दिया जाए, हमारा PH, ये हमारा PV है, अगर हम PH अप्लाई करें तो क्या ये रुकेगा? यहां पे रोलर लगा हुआ है ना, अब किसी भी चीज के नीचे अगर आप रोलर लगा दोगे तो क्या वो रुकेगा? नहीं, वो मूव कर जाएगा, चलता जाएगा। तो क्या क्षैतिज दिशा में प्रतिरोध उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ। तो ना इसमें क्षैतिज दिशा में प्रतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ, इस वजह से इसमें किसी भी तरीके का क्षैतिज रिएक्शन या क्षैतिज बल आपका नहीं उत्पन्न होगा। इस तरह के सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आता है। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आता है, आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आता। अगर हम इस पे बल लग रहा है तो क्या ये मोमेंट को रजिस्ट कर पाएगा, घूर्ण को रजिस्ट कर पाएगा?
नहीं, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा, इसमें आघूर्ण भी होगा। तो इस वजह से जिस दिशा में आघूर्ण, उसमें आघूर्ण भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इस वजह से इस पे मोमेंट भी नहीं आएगा, मोमेंट भी नहीं आएगा। रिएक्शन हमेशा जिस दिशा में बाह्य बल लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होता है। ये चीज याद रखिएगा हमेशा के लिए कि जिस दिशा में बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, चाहे वो डेड लोड की वजह से हो, चाहे लाइव लोड की वजह से हो, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वही चीज है कि इसमें ना तो आपका बाह्य क्षैतिज बल आएगा और ना ही इसमें आपका मोमेंट आएगा, आघूर्ण उत्पन्न होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स डेवलप होगा। तीसरा होता है आपका फिक्स सपोर्ट। तीसरा है आपका फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में मान लीजिए कि कुछ इस तरीके का बीम है, ठीक है। ये काटने का मतलब समझिएगा कि आगे कंटिन्यू है, आगे कोई भी सपोर्ट हो सकता है, इस तरह से समझिएगा। अब इसमें अगर हम मान लीजिए कि कोई एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है PV, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है PH, और अब आपका इसमें एक क्या कहते हैं, हम इस पे PV आ रहा है, PH आ रहा है, इस तरह से समझिएगा। तो अब एक बात बताइए कि अगर कोई चीज हम फिक्स कर दें दीवार में या कहीं फिक्स कर दें, तो क्या उस पे हम बाह्य बल ऊर्ध्वाधर दिशा में लगाएंगे तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? प्रतिरोध उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाह्य बल लगाने के पश्चात वो अपनी वास्तविक स्थिति से डगमगाया नहीं, हिला नहीं। ठीक है, तो जब कभी भी इस पे वर्टिकल फोर्स लगाते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन डेवलप होता है RV। क्षैतिज बल लगाएंगे तो क्षैतिज बल लगाने की वजह से उसके क्षैतिज दिशा में प्रतिरोध उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो क्षैतिज दिशा में मूव किया? नहीं किया। तो क्षैतिज दिशा में ना मूव करना मतलब उस क्षैतिज दिशा में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी क्षैतिज दिशा में रिएक्शन आएगा। तो जिस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट लग रहा है, लोड लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन RH भी आएगा इस पे। अब ये फिक्स है, तो क्या ये रोटेट करेगा अपनी जगह से? नहीं करेगा। अगर ये इसको हम घुमाएंगे तो नहीं रोटेट करेगा, ये फिक्स है तो रोटेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि जिस दिशा में बल लगा रहे हैं, क्षैतिज बल और ऊर्ध्वाधर बल, उसी के अनुसार इसमें मोमेंट भी डेवलप होगा, यानी इसमें इस तरीके से आपका एक मोमेंट भी आएगा M। ठीक, तो ये 3 तरीके के जनरल सपोर्ट कंडीशंस थे आपके। पहला क्या था आपका? पहला था, हमने क्या बताया, पिन सपोर्ट। इसमें 2 तरीके के बल आते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज दिशा, दोनों ही दिशाओं में बल उत्पन्न होता है, रिएक्शन प्रतिरोध आता है। तो इस वजह से इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही दिशाओं में बल उत्पन्न होगा बाह्य बल लगाने के पश्चात। दूसरा हमने आपको बताया कि रोलर सपोर्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रतिरोध उत्पन्न होगा, इस वजह से इसमें जो रिएक्शन आएगा सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा में आएगा, दैट विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट विल बी RV। ठीक है, तीसरा बताया फिक्स सपोर्ट। फिक्स में आपका ऊर्ध्वाधर दिशा, क्षैतिज दिशा में भी, ऊर्ध्वाधर दिशा में भी प्रतिरोध उत्पन्न होगा, क्षैतिज दिशा में भी प्रतिरोध उत्पन्न होगा, और इसमें रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इसमें ऊर्ध्वाधर दिशा में भी बल लगे और रिएक्शन आएगा, क्षैतिज दिशा में भी रिएक्शन आएगा और मोमेंट भी डेवलप होगा। तो सामान्यतः 3 सपोर्ट कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं आपकी बुक में, आपके स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके सिलेबस में। तो इन सपोर्ट कंडीशंस के बेसिस पे हमने क्या बताया था, शुरू में ही आपको बताया था कि सामान्यतः जो सपोर्ट कंडीशंस हैं, ये इतने सपोर्ट कंडीशंस होती हैं। इन्हीं सपोर्ट कंडीशंस के बेसिस पे आपकी डिफरेंट टाइप की बीम डिसाइड की जाती है कि कितने टाइप की आपकी बीम होती है। तो कितने टाइप की बीम होती है? सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम या कंटिन्यूअस बीम। अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बीम के बारे में, कितनी तरह की बीम होती है, कितने तरह के धरन आपके होते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम वो होता है जिसमें जिसके दोनों ही सपोर्ट जो होते हैं, सिर्फ 2 से, पहली बात तो सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसे बीम होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा सपोर्ट ना हो। ठीक है, 2 सपोर्ट हो,
दो से कम या दो से ज्यादा सपोर्ट ना हो, इस तरीके के बीम को या इस तरह के धरन को हम क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम। मैक्सिमम 2 सपोर्ट और मिनिमम भी 2 सपोर्ट, 2 से ज्यादा सपोर्ट ना हो। अब सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है कि जिसके दोनों ही सपोर्ट जो हों या तो रोलर हो या तो आपके पिन जॉइंटेड हो, तो उस तरह के सपोर्ट को हम बोलेंगे क्या? सिंपली सपोर्टेड बीम, या रोलर या पिन जॉइंटेड दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम आपका क्या हुआ? या तो ऐसा बीम जिसके दोनों ही सपोर्ट जो हो या तो रोलर हो या तो क्या हो? पिन जॉइंटेड हो, या तो पिन जॉइंटेड और रोलर हो। ठीक है, या रोलर या पिन जॉइंटेड हो। तो इस तरह के सपोर्ट कंडीशन वाली बीम को हम क्या बोलेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, दूसरा आपका मैंने बताया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के बाद आता है आपका कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम वो बीम होती हैं जिसका आपका एक हिस्सा फिक्स रहता है और दूसरा हिस्सा आपका फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखी होगी लटकन बीमें, या जो बीमें लटकन का मतलब क्या होता है कि एक तरफ फिक्स होती है और दूसरी तरफ उसमें कोई सपोर्ट नहीं, इस तरह से लटक रही है बीम। तो उस तरह के सपोर्ट वाली बीम को हम क्या बोलेंगे? कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रासधरन। क्या बोलते हैं? प्रासधरन। तो सिंपली क्या कहते हैं, एक टाइप की बीम आपकी हो गई सिंपली सपोर्टेड, जिसमें दोनों ही सपोर्ट क्या होंगे? या पिन जॉइंटेड होंगे या रोलर होंगे। दोनों रोलर होंगे या दोनों ही पिन जॉइंटेड होंगे। ठीक है, और दूसरी आती है कैंटिलीवर बीम, जिसमें एक एंड उसका फिक्स रहता है और दूसरा फ्री होता है। तीसरी टाइप की बीम आती है ओवरहैंगिंग बीम, जिसे हम लटकन धरन भी बोलते हैं, ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में होता क्या है कि ओवरहैंगिंग बीम जनरली आपकी 2 या 2 से ज्यादा सपोर्ट की भी हो सकती है। ओवरहैंगिंग बीम जनरली 2 या 2 सपोर्ट्स की होती हैं और जिनमें आपका एक बीम के एंड्स जो होते हैं वो एक्सटेंडेड होते हैं। उसमें बीम के एक सिरे पे आपका क्या कहते हैं, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं होता या दोनों सिरों पे किसी तरीके का सपोर्ट नहीं होता। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई बीम है, उसमें इस तरीके का पिन जॉइंट है और दूसरा ये रोलर है, लेकिन बीम का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है और उस पर किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसको बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम। यानी ये ओवरहैंग कर रहा है, ये हैंग लटक रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट बीम का जब लटक रहा होता है उसे बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम। या फिर इस तरीके की बीम जिसमें दोनों तरफ कुछ हिस्सा लटक रहा हो बाहर की ओर, तो उसको भी बोलेंगे डबली ओवरहैंगिंग बीम, या दोनों तरफ से आपकी ओवरहैंग कर रही है तो इसको बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम। ठीक, फिर अगला आता है कॉन्टिन्यूअस बीम। फोर्थ एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूअस बीम, जिसे हिंदी में बोलते हैं सतत धरन। कॉन्टिन्यूअस बीम ऐसा होता है कि जहां भी ऐसी कोई बीम जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आपकी सपोर्ट कंडीशन, सपोर्ट लाई कर रहा हो, जहां 2 से ज्यादा सपोर्ट्स हो, उस तरह की बीम को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस बीम। फॉर एग्जांपल ये बीम है, इसमें यही सपोर्ट्स जो हैं अगर 3 हो गए तो इस तरीके के बीम को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस बीम। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस बीम। या फिर एक एंड फिक्स है, इसको भी बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस बीम। तो ऐसी बीम जिसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट कंडीशंस आ रही हो, सपोर्ट्स आ रहे हो, उस तरह की बीम को बोलेंगे हम कॉन्टिन्यूअस बीम। अब हम एक बार फिर से सारी चीजों को रिवाइज करके बाइंड अप करेंगे आज की क्लास को। हमने आपको बताया कि कितने टाइप की बीम होती हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड कॉन्टिन्यूअस बीम। ये सारी बीम डिसाइड कैसे की जाती हैं? डिपेंड करता है कि कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं। सपोर्ट कंडीशंस के बेसिस पे बीम का डिसीजन होता है। मान लीजिए कितने टाइप के सपोर्ट बताया हमने आपको, पिन जॉइंटेड, हिंज्ड, रोलर और फिक्स्ड। जनरली हम हिंज्ड को अभी नहीं पढ़ेंगे, हम हिंज को जब हम बीम पढ़ाने लगेंगे तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए हमने पहले बताया पिन जॉइंटेड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप हो रहा हो, यानी प्रतिरोध सिर्फ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रहा हो, तो इस तरह की रिएक्शन वाली बीम को हम बोलेंगे पिन जॉइंटेड बीम। उदाहरण के तौर पे आप दरवाजे को ले सकते हैं, दरवाजे में जो आपका लगा होता है, दरवाजे को हम इधर उधर मूव करा सकते हैं। सेकेंड वन इज
रोलर सपोर्ट, अगर किसी भी बीम के नीचे अगर हम रोलर लगा देते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में तो प्रतिरोध उत्पन्न करता है मूव करने में, लेकिन क्षैतिज दिशा में बल लगाने के पश्चात वो मूव करने लगता है। तो क्षैतिज दिशा में किसी तरीके का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आता, वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आता है। तो इस तरीके की बीम को बोलते हैं रोलर सपोर्ट। तीसरा बताया हमने फिक्स सपोर्ट, ऐसा बीम जो एक एंड पे फिक्स हो या दोनों एंड पे फिक्स हो और उसमें आपका क्षैतिज दिशा में भी ऊर्ध्वाधर दिशा में भी आपका रिएक्शन यानी प्रतिरोध आ रहा हो और उसमें रोटेशन की वजह से भी प्रतिरोध आ रहा हो, जिसकी वजह से मोमेंट डेवलप हो रहा हो, उस तरीके की बीम को हम बोलेंगे फिक्स सपोर्ट बीम, फिक्स सपोर्ट। और फिर आता है, अब उसके बेसिस पे हम बीम की डिसीजन लेते हैं। तो आपको हमने बताया 4 तरह की, सिंपली सपोर्टेड जिसमें दो सपोर्ट होते हैं, अधिकतम और न्यूनतम 2 सपोर्ट होते हैं, और इसमें दोनों ही सपोर्ट या तो रोलर होंगे या तो आपके पिन जॉइंटेड होंगे या फिर पिन जॉइंटेड रोलर या रोलर पिन जॉइंटेड होंगे, ठीक है। फिर आता है कैंटिलीवर जिसका एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा सिरा लटक रहा होता है बाहर की तरफ, उसमें इस तरह की बीम को हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। फिर आता है आपका ओवरहैंगिंग बीम जिसमें 2 सपोर्ट्स या 3 सपोर्ट्स के बाद एक हिस्सा बाहर की तरफ लटक रहा हो बीम का या दोनों हिस्सा बाहर की तरफ लटक रहा हो बीम का, इसकी इस तरह की बीम को हम बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम। फिर आता है अगला आपका कॉन्टिन्यूअस बीम जिसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट हो बीम में, उस तरह की बीम को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस बीम। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं 3 पिन जॉइंटेड बीम या एक फिक्स और 2 पिन जॉइंटेड बीम। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने आपको बताया कि कितने टाइप के आपके बीम होते हैं, कितने टाइप की सपोर्ट कंडीशंस होती है। अगली क्लास से हम रिएक्शंस निकालना कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे और रिएक्शंस के साथ हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, और उसी के साथ बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में वेरिएशंस और उनके डायग्राम्स को भी प्लॉट करना सिखाएंगे हम आपको। इसलिए बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।